तो लघु दंडक का तीसरा द्वार संघनन द्वार। संघनन, संघनन क्या है? हड्डियों की रचना विशेष को संघनन कहते हैं। और वे कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, अर्ध नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और सेवार्थ। ये 6 प्रकार की हड्डियाँ होती है। प्राचीन ज़माने में जो होते थे ना, भगवान महावीर या पांडवों के टाइम, तो वो जो भी तीर्थंकर होने वाले जीव होते हैं नारकी में जाने, तो वे सब वज्र ऋषभ नाराज वाले संघनन, जो है हड्डियों का ढांचा बहुत मजबूत होता था। मैंने पहले समझाया था नहीं? चलो उसमें भी बताया तो था, वैसे वहाँ भी बताया होगा, लेकिन हो सकता आप लोग नहीं आए होंगे। जैसे हड्डी है ना, अपने वर्तमान में हमारी हड्डियाँ लगभग ऐसे है। हाँ, व्याख्यान में वहाँ भी बताया होगा। तो इस पर मांस की झिल्ली वगैरह हमारे रही हुई है, लेकिन पुराने ज़माने में जो हड्डियाँ होती थी ऐसे होती थी। और इतना ही नहीं होता था, इसके ऊपर एक आटा और रहता हड्डी का, और उसके बाद में जैसे एक आटा है, ये तो ही है, लॉक लगा हुआ है हड्डी के, एक तरह से लॉक है, और उसके बाद एक इसके ऊपर आटा है, तो इसको और मजबूत कर दिया। और फिर क्या किया, उस हड्डी के ऊपर जो आटा है उसके अंदर से एक कील और ठोकी हुई है, हड्डी की ही कील। तो अब ये आसानी से यूँ हिलती नहीं है। तो इतना मजबूत उनका संघनन होता था। गदा युद्ध भी कर लेते थे हड्डियाँ, और कैल्शियम की मात्रा उनमें भरपूर होती थी। वर्तमान में तो कैल्शियम की मात्रा भी हाँ। तो ये वज्र ऋषभ नाराज में ये फिर आटा और फिर किल। उसके बाद में जब ऋषभ नाराज आया तो वो किल निकल गई। हड्डी ऐसी है, आटा भी है, लेकिन किल निकल गई, थोड़ा सा कमजोर हुआ। फिर नाराज में आते आते वो आटा भी हट गया। और अर्ध नाराज में आते आते ये ऐसे हो गए, फिर ये ऐसे हो गए अब। और किलिका में लगभग ऐसे ही है, और उसके बाद तो पता नहीं और क्या हो गया, एकदम कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। अभी तो क्या है, थोड़ा सा एक हल्का सा टक्कर लगा और फ्रैक्चर। ऐसा है कि चौथे आरे तक तो लगभग यही मान के चलो, समझे ना। चौथे आरे में महाविद्य क्षेत्र में वज्र ऋषभ नाराज की लगभग संभावना ही रहती है, और भी होते होंगे वहाँ। तो मोक्ष में जाने वाला और 7वीं नारकी में जाने वाला वज्र ऋषभ नाराज वाला ही, 7वीं नारकी में भी वही जा सकता है और मोक्ष में भी वही जा सकता है। तो संघनन ये 6 बताए गए। अब है ना, ये जो है ना लघु दंडक के अंदर या तो 4 नारकी और 24 दंडक, इनके आधार पर अपन जैसे देखते रहेंगे। तो नारकी देवता, नरगति देवगति, सिद्ध गति को भी इसमें साथ में ले लिया गया है। तो इनमें संघनन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ, उनके शरीर वैक्रिय है, तो वैक्रिय शरीर में हड्डियाँ है ही नहीं। सिद्धों भी हड्डियाँ है? हाँ, सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है, तो हड्डी होने का सवाल नहीं है। और नारकी और देवताओं के वैक्रिय शरीर होता है, तो उसमें हाड़ मांस खून मज्जा ये कुछ है नहीं, इसलिए नारकी देवता और सिद्धों के संघनन है ही नहीं। अब तिर्यंच गति, तिर्यंच गति में पहले तो 5 स्थावर, फिर 3 विकलेंद्रिय, उसके बाद में असन्नी मनुष्य, नहीं असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, फिर असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये तिर्यंच गति का हो गया। और इसके साथ में इन्होंने असन्नी मनुष्य को भी मिला लिया। वैसे अलग भी अपन बोल सकते थे। तो इसमें मनुष्य में संघनन एक पाता है सेवार्थ। कौन सा सेवार्थ? कौन सा? एकदम लास्ट वाला। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य में एक पाता है सेवार्थ। अब गर्भज मनुष्य,
तिर्यंच नर गति हो गई, तिर्यंच गति होगी, मनुष्य गति में भी असंगी मनुष्य तो हो गए थे, अब संगी मनुष्य, संगी मनुष्य कहो चाहे गर्भज मनुष्य कहो, एक ही बात है। हाँ, तो गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच ये दोनों ही, संगी तिर्यंच अपने बाकी था, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक ही लिया था, तो संगी तिर्यंच संगी मनुष्य, गर्भज मनुष्य गर्भज तिर्यंच एक ही बात है। गर्भज कहो चाहे संगी कहो, जो गर्भज होगा वह संगी ही होगा। में संगनन 6 ही पाते हैं, कोई भी हो सकता है। सर्व युगल्या और 63 सलाका पुरुष में संगनन 1 पाता है, वज्र ऋषभ नाराज। इसका मतलब पहला आरा जो था, दूसरा आरा था अवसर पीढ़ी काल का, तीसरा आरा था और चौथा आरा था, उसमें तो वज्र ऋषभ नाराज था ही था मतलब। और अभी वर्तमान में वज्र ऋषभ नाराज और ये सब नहीं है। वर्तमान में हमारे में जो है वह संभवतया ये किलिका वाला या सेवार्थ वाला, किलिका और सेवार्थ, अंतिम 2 जो संगनन है। हाँ, ये समय की अपेक्षा से, समय भी तो देखा जाओ ना, महाविद्य क्षेत्र में है वज्र ऋषभ नाराज, तीर्थंकर भगवान है तो वज्र ऋषभ नाराज ही है, तो 6 वैसे भी पा सकते हैं, तो काल की अपेक्षा से अलग अलग बात है। सर्व युगलिया और 63 सलाका पुरुष, तो 63 सलाका पुरुष भी वैसे तो अभी है ही नहीं, और सर्व युगलिया भी अभी है ही है, तो वज्र ऋषभ नाराज की बात तो यहाँ खत्म हो गई। और ये जो है सर्व युगलिया तो गर्भज मनुष्य ही है, 63 सलाका पुरुष है वो भी गर्भज मनुष्य ही है, तो तीसरा संगननदार हो गया। फिर चौथा है संस्थान द्वार। संस्थान क्या है? शरीर के आकार विशेष को संस्थान कहा गया है। शरीर कैसा है तो वे भी 6 प्रकार के, सम चतुरस्र, न्योग्रोध परिमंडल, सादिज, वामन, कुब्ज और हुंडक, ये 5 अलग अलग आकार दिए गए। तो उसमें अब 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी मनुष्य, असंगी तिर्यंच पंचनीय में संस्थान 1 ही पाता है, हुंडक का। इसमें एक तो नारकी के अंदर, और तिर्यंच में 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में, और मनुष्य में एक असंगी मनुष्य, देवता को छोड़ दिया गया है। हाँ, 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी मनुष्य, इसमें एक हुंडक। अब 5 स्थावरों का इन्होंने वापस बताया अलग से इसी में। संस्थान जो हुंडक है ना, हुंडक कैसा होगा तो पृथ्वी काय का संस्थान चंद्र मसूर की दाल जैसा, चंद्र मसूर की दाल, वो उसमें पढ़ा था ना आपने, इंद्रिय के 5 प्रकार, 2 प्रकार द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय में, वो सबका नहीं पढ़ा था, तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय उपकरण और निवृत्ति, और तो अंदर का जो आकार है वो सबका सेम होता है, और एक स्पष्ट इंद्रिय का अलग अलग होता है, ये देखा था ना अपन ने। उस तरह ही ये पृथ्वी काय का चंद्र मसूर की दाल के समान। अब काय का संस्थान, हाँ हाँ, स्पष्ट इंद्रिय का सबका अलग अलग होगा ना। अब काय का संस्थान पानी के बुदबुदे के समान, तेजस काय का सुई के कर्णाले के समान, वायु काय का ध्वज पताका के समान, और वनस्पति काय का अनेक प्रकार का हो सकता है। सर्व देवता सर्व युगलिया 63 सलाका पुरुष में संस्थान 1 पाता है, सम चतुरस्त्र, सभी जितने भी देवता हैं या जितने भी योगलिक हैं या 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुष कौन है? हाँ, कितने? 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। ठीक है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव।
ये 63 साल का पुरुष। तो इनमें एक चम चतुरस्त्र ये सबसे बढ़िया संस्थान है। तो पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके, तो योगलिक भी क्या है, पुण्यशाली और भाग्यशालियों में है। और गर्भज तिर्यंश, गर्भज मनुष्य में संस्थान 6 ही पा सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सिद्धों में संस्थान क्यों भाई, क्या हुआ? सिद्ध भगवान ने हाँ गर्भ से ही जन्म। भगवान ऋषभ देव मरुदेवी माता के पेट से तो जन्मे थे। हाँ चल योगलिक नहीं थे लेकिन हाँ, पर मरुदेवी माता और नाभिराज थे। और तीर्थंकर का जन्म वो तो वैसे ही योगलियों की गिनती में है ही नहीं जितने भी, क्योंकि योगलिया दीक्षित नहीं होते हैं। हाँ जो योगलिक है वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं, योगलिक है वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं। और योगलिकों का आयुष्य जो है 1 करोड़ पुरुष से अधिक ही होता है। और उनकी जो अवगाना है वह भी 500 धनुष्य से ज़्यादा ही होती हैं। इसलिए दीक्षा भी नहीं ले पाएंगे, सिद्ध भी नहीं हो, साधना नहीं कर पाएंगे, सिद्ध भी नहीं हो पाएंगे। हाँ दीक्षा ली तेरी तो केवल ज्ञान हुई हो, बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान क्या हो? 13वां गुणस्थान तो 6वां 14वां गुणस्थान तो साधु को ही है, जो केवल ज्ञानी है तो 13वां गुणस्थान में। क्या हुआ? भगवान का जन्म युगल में नहीं हुआ? नहीं योगलिक नहीं, मरुदेवी के कोख से हुआ था। सुनंदा और सुमंगला हाँ मतलब ऐसा है, युगल तो हुआ था लेकिन योगलिक नहीं थे। जन्म तो युगल रूप में हुआ था, जन्म तो युगल रूप में हुआ था लेकिन योगलिक नहीं थे। युगल तो अभी भी होते हैं ना, हैं? तो भाई बहन के जोड़े रूप में उत्पन्न हुए थे लेकिन योगलिक परंपरा में नहीं हुए थे। उनका आयुष्य 1 करोड़ पुरुष से अधिक नहीं था, 500 धनुष्य से उनकी वो हाइट ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो योगलिक नहीं। वो 5वां कसाई द्वार, कसाई कस कर्मल और आय मतलब आगमन, जिससे कर्मल का आगमन होता है उसे कसाई कहते हैं। समझे? कसाई कितने हैं? 4 हैं, क्रोध मान माया और लोभ। 24 दंडकों में कसाई चारों ही है। चलो खत्म कर दी बात, एक साथ ही 4 हैं, चारों ही गति ने एक साथ ले लिया। और मनुष्य अकसाई भी है, कैसे? और बिना तीर्थंकर के हाँ, फिर और पूरा भी हो सकता है। ऐसा होता तो है ना, माया कर सकते हैं अंदर का, कैसे कर सकते हैं? माया होती है क्या अपना? हाँ हो सकती है ना, चारों ही कसाई हो सकते, 9वें गुणस्थान तक के, 6ठे 7वें गुणस्थान में चल जाएगा। अकसाई 11वें से 14वें गुणस्थान वाले अकसाई होते हैं। 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के जो साधु है वो अकसाई। सिद्ध में कसाई है ही नहीं, क्यों? देवगति वो आश्चर्य है, एक गए तो वो आश्चर्य है, बाकी जावे को नियम से नहीं जाते हैं। चलो ये भी कर लेते, संज्ञा द्वार भी छोटे छोटे है ना।
संज्ञा भौतिक वस्तु की प्राप्ति या संरक्षण की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। भौतिक वस्तु की प्राप्ति या उसके सुरक्षा की जो चिंता है, इच्छा है, अभिलाषा है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितनी है? 4 है। आहार की, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। 24 दंडकों में संज्ञा 4 ही। मनुष्य असंगी भी होता है। असंगी मतलब, असंगी का मतलब मन रहित। तो ये तो घर में काम है। मनुष्य असंगी भी होते हैं, ये संगी और असंगी मनुष्य, इनके मन में नहीं होते। ये 14 स्थानों से जो उत्पन्न होते हैं ना, वो नहीं है यहाँ पे। तो मनुष्य असंगी भी होते हैं। यहाँ जो असंगी कहा गया ना, अमनस्क रूप में नहीं कहा गया। संज्ञा से मुक्त जो है वो भी असंगी है, जिसमें संज्ञा नहीं है, संज्ञा रहित। असंगी का यहाँ जो तात्पर्य है वह है बिना मन वाला नहीं, संज्ञा रहित। मतलब जो मतलब एक तरह से तीर्थंकर भगवान है, वीतराग है, तो इनमें फिर यार भाई मैथुन परिग्रह की संज्ञाएं रहेंगी नहीं। जैसे 24 दंडकों में संज्ञा 4 ही है, इसमें मनुष्य का भी आ गया। हाँ, वो तो संज्ञा 4 ही है, लेकिन जो साधना की भूमिका में ऊपर उठ गया है, तो आहार से भी अनासक्ति हो गई। उनको कोई प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की मैथुन की कामना नहीं है, परिग्रह की उनकी कोई लालसा नहीं है। ये मतलब तीर्थंकर होंगे क्या और वीतराग वगैरह सब असंज्ञा रहित ही है ना, कसाई है ही नहीं। 11 से 14 तक बोल सकते हैं। इसमें भी हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, तो इसमें भी और कुछ नहीं हो जाएंगे। हाँ, एक तरह से वही है। या वैसे और भी साधक है, जितना जितना मतलब संज्ञा से ऊपर उठ गया। ओहो, सिद्धों में संज्ञा है ही नहीं। शिव जी का ही बात है आजकल कम दिख रही हो। अहमदाबाद आवाज है तो चलो अहमदाबाद जाएगा। अच्छा अच्छा, अब आज जब मिल जाए मैं दर्शन कर लूँ। शिक्षक बिल्कुल ठीक, आनंद है। अहमदाबाद में कई जगह हो। या सही बात है, सही बात है। अर्णव, आर्यन, अर्णव है ना, आर्यन अर्णव, इसको एक बार